नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सरबत जिहाद के बारे में, जो रामदेव ने नया वर्ड इजाद किया है। और ये इजाद क्यों किया? क्योंकि वो अपना सरबत भारत में लॉन्च कर रहे हैं और सरबत की अपार सक्सेस के लिए उन्होंने हिंदू कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए ये वर्ड यूज किया है। दोस्तों, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर किसी को पॉलिटिक्स में चमकना है, हिंदू मुस्लिम, किसी को अगर कवि बनना है, अच्छा हिंदू मुस्लिम, किसी को अपना धार्मिक व्यापार को आगे बढ़ाना है, हिंदू मुस्लिम कर दो। अगर किसी को अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, अब उसमें भी हिंदू मुस्लिम आ चुका है। जी हां दोस्तों, बाबा रामदेव जब ये शरबत की लॉन्चिंग कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस शरबत का पैसा मंदिर बनवाने में जाएगा। और जो दूसरा शरबत, अब दूसरे शरबत का उन्होंने नाम नहीं रखा, लेकिन आप सभी को पता है कि भारत ही नहीं विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित अभी जो शरबत है उसका नाम है रूअफ़ज़ा। रूअफ़ज़ा 1906 में बनाया गया था। 1906 में समझिए कि 100 साल से ऊपर जिस शरबत के हो गए, उसके बारे में ऐसे शब्द बाबा कहते हैं और कहते हैं कि उस पैसे को वो लोग मदरसे और मस्जिद बनाने में ले जाते हैं और ये जो आप खरीदोगे तो इसका पैसा जो मंदिर और भारतीय स्कूल बनाने में जाएगा। अब समझना पड़ेगा दोस्तों, पिछले हफ्ते धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में एक मैंने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कैसे धीरेन्द्र धर्म की आड़ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है। उन्होंने करीब करीब 1000 घर बनवा दिए और उस घर का नाम हिंदू ग्राम रख दिया और जो एक्चुअल प्राइस है उससे ज्यादा महंगे प्राइस पे उन घरों को बेच करके मुनाफा कमाया जा रहा है। और किसके आड़ में हो रहा है? हिंदू मुस्लिम करा के धर्म के आड़ में यह काम हो रहा है। एक कवि हमारे भारत में कुमार विश्वास, तो पहली बार ऐसे कवि हमारे भारत में पैदा हुए हैं जो मुस्लिमों को गाली दे करके, जो अलग अलग तरीके से भाजपा के समर्थन में बयान दे करके अभी फेमस हुए पड़े हैं। उनको पता है कि अगर 100 करोड़ हिंदुओं को हमने टारगेट कर लिया, हमारा बिजनेस आराम से चलेगा। चाहे वो हम कवि हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे किसी तरीके का बिजनेस कर रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हो, सब कुछ में अगर हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा तो हम बिल्कुल आराम से आगे बढ़ेंगे। अब इसलिए अब ये सोचना हम हिंदुओं को है कि हम कितने गिरे हुए हैं कि ऐसे लोग हमें आसानी से टारगेट कर लेते हैं। अब रामदेव जब एक बिजनेस लॉन्च करता है जिसका नाम एक शरबत रखता है और शरबत के साथ साथ उसने एक वर्ड यूज कर दिया कि अगर वो शरबत पियोगे तो उसका पैसा मंदिरों और मस्जिदों में जाएगा और ये शरबत पियोगे तो भारतीय शिक्षा आगे बढ़ेगी, मंदिर आगे बढ़ेंगे। भैया, कितना परसेंट तुम्हारे व्यापार का मंदिरों में जाता है जरा बताओ मेरे को। इसका लेखा जोखा कोई नहीं जानता, कोई अंधभक्त इसका लेखा जोखा नहीं जानता। कभी पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है, कभी बिजनेस में किया जा रहा है, कभी प्रॉपर्टी डीलिंग में किया जा रहा है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम हिंदू जो हैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के अलावा सारा चीज उसके मन में फीड कर रहे हैं कि भैया ये देख लो ये मुस्लिम है। लेकिन ये बात है दोस्तों, अगर इस चीज में अगर आप समर्थन करते हो ना, आगे बहुत डर पैदा करने वाला है। अब जरा सोचिए कि 70 सालों में जब कांग्रेस थी तो कभी ऐसा लोगों ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस का ऐसा बुरा हाल होगा कि कांग्रेस किसी दिन इस भारत से हमेशा के लिए मिट जाएगी। अभी कांग्रेस के पास बिल्कुल चंद सीटें हैं, लेकिन वही अभी अगर बीजेपी के बारे में सेम चीज चल रही है, कभी ना कभी बीजेपी सत्ता से जाएगी। और जिस दिन सत्ता से जाएगी, जरा सोचिए हम हिंदुओं का होगा क्या। अगर हम इन रिटर्न उनको ये दे रहे हैं तो वो भी तो हमें रिटर्न करेंगे ना। जब छोटी छोटी बातों में हम हिंदू मुस्लिम अभी कर बैठ रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता के लोभी, सत्ता के लालची लोग ऐसे लोगों की जबान पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनको भी पता है कि ये लोग कहीं ना कहीं हमारे वोट बैंक को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे लोगों को बढ़ावा इसलिए मिल रहा है क्योंकि एट द एंड अल्टीमेटली चंदे से लेकर के और वोट से लेकर के हिंदू को एकत्रित करने से लेकर के सब कुछ काम ये कर रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं आने वाली पीढ़ी इसको भुगतेगी। अब कैसे भुगतेगी? अब मान लीजिए ये सत्ता अगर नहीं रहती है तो यही काम अगर आने वाले दिनों में मुस्लिम हम हमारे बाल बच्चों पे करेंगे, हमारे भविष्य पे करेंगे, तो कैसा लगेगा आपको? अगर कोई 50 साल के बाद कुछ ऐसा लॉन्च करे जो कहे कि नहीं नहीं इसका पैसा मंदिरों में जाएगा और मेरा पियोगे तो मस्जिदों में जाएगा, और उस समय उनका अगर सत्ता हो केंद्र में, तब क्या होगा? तब तो आपको मुंह बना के बैठना पड़ेगा उस समय। लेकिन इसका रास्ता कौन दिखा रहा है? इसका रास्ता हम दिखा रहे हैं, हमारे जैसे लोग दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अगर धर्म के आड़ में 1000 घर बनवा के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, फिर भी हम उनको उसका जवाब नहीं दे रहे हैं उस धीरेन्द्र को, तो यह हमारी गलती है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके कहीं भी जीत हासिल कर रही है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि आपने 2 करोड़ वादा किया था रोजगार का, वो नहीं दे रहे हैं आप सिलेंडर फ्री कर देने का वादा किया था हर दिवाली और होली में, वो आप नहीं दे रहे हैं। आप 100 स्मार्ट सिटीज बनाने को बोले थे, वो नहीं बोल रहे हैं। लोगों को गांव गोद लेने के लिए बोले थे, वो नहीं हुआ। आपका कोई काम धरातल पे नहीं हुआ। 15 लाख खाते में आने के लिए बोले थे, वो भी आपने नहीं बोला।
कुछ आपका काम नहीं हुआ है, आप बिहार में आते हैं, बिहार में 20 सालों से आपकी पार्टी है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि 5 साल और दीजिए, बाढ़ से मुक्त कर देंगे। इतनी झूठ और जुमलों से भरी हुई पार्टी से हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, केवल इसलिए कि उन्होंने हमारे मन में डाल दिया। और क्या डाला है कि भैया हम हैं तभी तुम हो, अगर हम जिस दिन चले गए हिंदू सफाया हो जाएगा। कैसे सफाया हो जाएगा भाई? करोड़ों वर्ष से जो सभ्यता भारत में नहीं पूरे विश्व में फली फूली आ रही है, और भारत में अभी भी 100 करोड़ हिंदू हैं, उन 100 करोड़ हिंदुओं को आप कैसे निकालोगे? है कोई तरीका? उस तरीके को बताओ। और अगर हम हिंदू खतरे में हैं तो पिछले 11 सालों से आप कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? केंद्र में आपकी 11 सालों से सरकार है, हर जगह पे स्टेट में आपकी 11 सालों से सरकार है, 10 सालों से सरकार है, कहीं 5 साल से सरकार है, तो आप वहां हिंदुओं को सुरक्षित अभी तक किए क्यों नहीं? कितने साल आपको और चाहिए ये भी बता दीजिए, हम उतने साल और दे देते हैं। फाइनल इसको खत्म करिए, जैसे आपने राम मंदिर खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, वक्फ बिल खत्म कर दिया, 370 खत्म कर दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन हिंदू कब तक खतरे में रहेंगे, इसका भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक पूरा डाटा दे दीजिए कि इस समय तक हिंदू खतरे में रहेंगे और इसके बाद हम हिंदुओं को खतरे से बाहर निकाल देंगे। यह काम कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यह काम जिस दिन हो गया, जिस दिन हिंदू समझ गया कि नहीं हम खतरे में नहीं है, उस दिन आपका सफाया हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा हर दिन जब भी आपको भाषण देना हो, जब भी आपको जिस दिन भी आपकी भाषण हो, उसमें हिंदू मुस्लिम आपको करना ही करना है। राइजिंग भारत समिट से मैं बात कर रहा हूं, राइजिंग भारत समिट से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो 70 साल पहले गलती हुई थी नेहरू से हिंदुस्तान पाकिस्तान बांटने में, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। मतलब कहीं भी कुछ भी हो, आपको नेहरू, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान लाना ही लाना है। अगर उसको आप नहीं लाएंगे तो लोग तालियां किस चीज पे बजाएंगे? हमने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए इस बात कहने पे, हमने 15 लाख नहीं दिए इस बात कहने पे, हमने 100 स्मार्ट सिटीज बनाई थी और कहा था और आज एक भी नहीं बनी, उस बात पे लोग ताली मारेंगे? नहीं मारेंगे। सिलेंडर 400 से 900 पहुंच गया, कच्चा तेल का दाम गिर रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, उस पर लोग ताली नहीं मारेंगे। तो भाई हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान करना पड़ेगा आपको। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग सत्ता की आड़ में, सत्ता का संरक्षक जिसको मिल रहा है उसकी आड़ में, वे लोग आज गलत गलत टिप्पणियां कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अबे तुम कैसे हिंदू राष्ट्र बना दोगे भाई? कैसे बना दोगे? हमारे पास संविधान है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, और उस चीज को तुम कैसे बदलोगे? भारत में 30 करोड़, करीब करीब 30-40 करोड़ के पास मुसलमान है और बाकी धर्म यहां पे बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी है भाई धर्म की। और वैसे लोग हमें समझाते हैं कि हिंदू धर्म बनाएंगे हम, और इसी आड़ में वो लोग 1000 घर बना के एक हिंदू ग्राम बसा के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपार्टमेंट्स बनवा दिए, हम देखते रह गए, उन्होंने अपार्टमेंट्स बनवा दिए। और अपार्टमेंट्स में क्या किया? 15 लाख, 25 लाख, 35 लाख का पूरा पूरा पैकेज दे दिया कि भैया इतना दोगे ये पैकेज मिलेगा, यहां आपको रूम मिलेगा। ये हाल है हम हिंदुओं का। हम हिंदुओं को कैसे बरगला के लोग अपना काम निकाल रहे हैं और हम जो है बेवकूफ बन के उनका काम निकाल रहे हैं। यही बात रामदेव ने कर दी। अब रामदेव को पता है कि अगर मैं डायरेक्ट शरबत को लॉन्च कर दूंगा तो ये शरबत चलेगा नहीं, और अगर मैं ये कहूंगा कि ये शुद्ध शाकाहारी है तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके दंत कांति में समुद्री जीवों के हड्डियों का चूरमा मिला था और उसकी पुष्टि ऑलरेडी हो चुकी थी। जब आप शाकाहारी 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 चिल्ला रहे थे, जब आप चिल्ला रहे थे कि वनस्पतियों से ये बना है, तब इसकी पुष्टि हुई, आपका मुंह नीचे हो गया। अब इस बार आपको पता था कि भाई हिंदुओं को पता चल चुका है कि मैं सिर्फ बिजनेस करता हूं, तो अब आपने क्या किया? अब अपने हिंदू मुस्लिम वाला दूसरा रास्ता अपना लिया। आपको पता है कि शाकाहारी वाला रास्ता अब नहीं चलेगा क्योंकि मैं पकड़ा गया हूं। अब कुछ ऐसा कर दो कि लोग जो है हिंदू मुस्लिम पे उतर आए, रूह अफ़ज़ा को बॉयकॉट कर दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा आपको अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे हिंदू जाग रहा है, और कुछ जो हिंदू नहीं जाग रहे हैं उनसे फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको सोचना होगा, ये भगवा पहन लेने से कोई, अगर पॉलिटिक्स में अगर भगवा पहन लिया तो इसका मतलब वो नहीं कि वो बाबा हो गया। अगर कोई बिजनेस में भगवा पहन लिया तो ऐसा नहीं कि वो बाबा हो गया। वो बिजनेसमैन या वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हुआ एक नेता ही है। हमें यह समझना होगा, हिंदुओं को क्वेश्चन करना होगा। ठीक है आप बीजेपी को वोट दो, ठीक है आप कांग्रेस को वोट दो, मुझे नहीं उसका विरोध नहीं करना, मैं किसी को मन में जाके उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन भाई क्वेश्चन करना तो सीखो कि क्या क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन करना सीखो कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको कम से कम फायदा हो। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि 70 सालों से हम ये कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो हिंदू जो है खतरे में चला जाएगा। 70 सालों से उसकी पार्टी थी केंद्र में, और बिहार में भी गठबंधन के साथ, बिना गठबंधन के साथ कई वर्षों तक उस पार्टी ने राज किया। कितने हिंदू घर जो हैं, सोचने वाली बात है, खतरे में आ गए बिहार में। छोड़िए देश विदेश की बातें, छोड़िए पूरा भारत का बात छोड़िए, कितने हिंदू फैमिली जो हैं बिहार से माइग्रेट करना पड़ा। हमारे गांव से तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा।
और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर ये जिस दिन आप अपने मन से निकाल दोगे कि हिंदू खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में ये बिजनेसमैन है, खतरे में ये धर्म का प्रचार करने वाले हैं, गलत धर्म का प्रचार करने वाले, खतरे में पॉलिटिकल पार्टीज हैं और खतरे में ऐसे कवि हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमको समझने की जरूरत है। हमें टारगेट किया जा रहा है, आप समझ नहीं रहे हो। सत्ता की आड़ में, हमें धर्म के आड़ में हमें हमेशा टारगेट किया जा रहा है और इस चीज को अगर अभी हम नहीं समझे तो भविष्य पे, आपके बाल बच्चों पे जरूर इसका असर पड़ेगा। और कैसे असर पड़ेगा वो मैंने समझा दिया, बाकी आपकी सोचने की बारी है। और ऐसे बिजनेसमैन को, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को और ऐसे सत्ता के लोभी कवियों को समाज से दूर भगाना पड़ेगा। जो गलत गलत बयान दे करके लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, उसको वो लाइमलाइट मुबारक हो। लेकिन हम हिंदू को एकत्रित होकर यही क्वेश्चन करना पड़ेगा कि भैया 11 सालों से आपकी पार्टी है, हिंदू कब तक खतरे में रहेगा, बता दो। अगर बता दोगे तो इस बार जीतने देंगे। ऐसा कुछ अगर कर दोगे तो फिर देखना हिंदू खतरे से बाहर चला जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है यूट्यूब पे। और फॉलो भी कर लीजिए फेसबुक पे, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई कितना ही फॉलो और सब्सक्राइबर है कि तुम इतना उड़ रहे हो। तो भैया उसको भी उसकी औकात दिखानी पड़ेगी ना, अब तो मेहनत चलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।